हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड रिलेशंस की बात की थी और वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। और आज हम ब्लड रिलेशंस के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरी के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और रीजनिंग में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना किसी भी टॉपिक के लिए, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में क्वेश्चंस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस करने से ही हम उसमें कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A इज द ब्रदर ऑफ B। A जो है B का ब्रदर है। A इज द ब्रदर ऑफ B, C इज द मदर ऑफ A, B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D एंड F इज द सन ऑफ A। देन हाउ इज F रिलेटेड टू D। क्वेश्चन कह रहा है A B का भाई है, C A की मदर है, माँ है, B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D, B जो है D की ग्रैंड डॉटर है, D की पोती है, एंड F इज द सन ऑफ A, और F जो है A का बेटा है। तो ये जैसा कि हमने कल देखा ही था, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही रहता है। ये इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये एक पैसेज है और इसमें F और D के बीच में रिलेशन पूछा गया है हमसे। अब हम देख ही सकते हैं कि F और D के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं है, तो ब्लड रिलेशन में हमें एक्चुअली यही करना होता है। F और D के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो हमें जो जितने भी लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है उसे विजुअली हमें देखना होगा कि ये सब लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और अल्टीमेटली हम F और D के बीच में रिलेशन है, जो संबंध है, उसे हम बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है A इज द ब्रदर ऑफ B। तो A जो है B का ब्रदर है, तो ब्रदर है, भाई है, मतलब मेल है। तो A इज द ब्रदर ऑफ B, इसे हम ऐसे देखेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर A ऊपर एक पॉजिटिव साइन है, A का प्लस का साइन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन B की तरफ। तो A और B सिबलिंग्स हैं, A B का भाई है। अब ये लिखा हुआ है C इज द मदर ऑफ A, तो C A की मदर है, C और B दोनों की, A और B दोनों की ही मदर होगी C। तो हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, मुझे थोड़ा इसको नीचे बनाना होगा। ये है A इज द ब्रदर ऑफ B का दिया हुआ है कि ग्रैंड डॉटर है, तो वो A तो सिस्टर ही होगी, और C जो है मदर है A और B दोनों की। तो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, C मदर है तो माइनस का साइन लगेगा, C A की मदर है, इसे हम बना सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब यही है कि C जो है A और B दोनों की ही मदर है। इसे हम इस तरह से ही बना सकते थे, बीच में कैसे ही बना सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D एंड F इज द सन ऑफ A। यहां पर लिखा है F इज द सन ऑफ A। F A का बेटा है, लेकिन A की मदर के बारे में तो पहले से इंफॉर्मेशन है कि A की मदर जो है, A की जो माँ है, A और B दोनों की जो माँ है वो C है। तो नहीं, F इज द सन ऑफ A, आई एम सो सॉरी। F जो है A का बेटा है, तो F A का बेटा है, F इज द सन ऑफ A, F A का बेटा है, यहां पर प्लस का साइन। देन हाउ इज F रिलेटेड टू D। यहां पर हम देख सकते हैं कि A और B की मदर के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, फादर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और B और D के बीच में रिलेशन है कि B और D B जो है ग्रैंड डॉटर है, पोती है D की। तो ऑब्वियसली ये 2 जनरेशन का गैप हमें दिखाना होगा। ये है C, A और B की मदर, और C जो है वो D की डॉटर हो जाएगी, D की बेटी हो जाएगी। तो इस तरह से A और B D के ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि D का जेंडर हमें नहीं पता है, तो हम अपने मन से अज्यूम नहीं करेंगे कि D मेल है या फीमेल है।
तो C D की बेटी है, अब D C के फादर है या मदर है अभी हमें नहीं पता है, और B ग्रैंड डॉटर है D की। तो इस तरह से अगर D जो है वो D जो है वो C के फादर है या C की मदर है, उस हिसाब से ये चीज स्टैब्लिश हो जाती है कि B जो है वो ग्रैंड डॉटर है, पोती है D की। तो इस तरह से हमने ट्री डायग्राम को बना लिया है। यहां पर हमें दिया हुआ था F इज द सन ऑफ A, तो F जो है मेल होगा, इसलिए हमने ये प्लस का साइन लगाया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था हमने, हाउ इज F रिलेटेड टू D। F जो है D से कैसे रिलेटेड है, F D का क्या लगेगा। तो हम देख ही सकते हैं कि A का सन है F, A का बेटा है F, और A जो है खुद C का बेटा है और C भी D की बेटी है। तो ये हम 3 जनरेशन ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, 3 जनरेशन पहले जाने की बात कर रहे हैं। तो F जो है A का सन है, C का ग्रैंडसन है और D का ग्रेट ग्रैंडसन है। तो यहां आंसर हो जाएगा F जो है वो F जो है वो D का ग्रेट ग्रैंडसन है, क्योंकि D की डॉटर है C का बेटा है A और A का भी बेटा है F। तो F A का बेटा होगा, C का पोता होगा और D का पर पोता होगा या ग्रेट ग्रैंडसन होगा। तो F इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ D। यहां पर हम देखें, अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता कि हाउ इज D रिलेटेड टू F, D F का क्या लगता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता हमसे, तब हम आंसर नहीं बता सकते थे यहां पर, क्योंकि हमें D का जेंडर नहीं पता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि D जो है A का ग्रेट ग्रैंड फादर लगेगा या ग्रेट ग्रैंड मदर लगेगी। तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता C एंड D कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। हम पता नहीं लगा सकते कि हाउ इज D रिलेटेड टू F, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, A इज द ब्रदर ऑफ D, D इज द फादर ऑफ B, B एंड C आर सिस्टर्स, F इज द फादर ऑफ A, देन हाउ इज C रिलेटेड टू F। C और F के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है कि हाउ इज C रिलेटेड टू F, C जो है F का क्या लगता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। A इज द ब्रदर ऑफ D, A D का भाई है, D इज द फादर ऑफ B, D जो है B का फादर है, पिता है, B एंड C आर सिस्टर्स, B और C दोनों आपस में बहनें हैं, एंड F इज द फादर ऑफ A, F जो है A का फादर है, F जो है A के पिताजी हैं। देन हाउ इज C रिलेटेड टू F, तो फिर C F का क्या लगता है। तो आइए हम फिर से ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो A इज द ब्रदर ऑफ D, यहां पर हम बना लेते हैं A, D का ब्रदर है तो A मेल होगा, प्लस का साइन ऊपर, D इज द फादर ऑफ B, तो D फादर है तो जाहिर है D भी फादर है यानी कि मेल है, तो D B का फादर है। तो यहां हम B को भी बना देंगे ऐसे, A इज द ब्रदर ऑफ D, A D का भाई है तो A मेल है, D इज द फादर ऑफ B, D B का पिता है, D B के पिताजी हैं, तो जाहिर है वो भी मेल होंगे, फिर से प्लस का साइन। अब B के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, B एंड C आर सिस्टर्स, B और C आपस में बहनें हैं। तो पता चल जाता है, सबसे पहले जो हमें ये पता चल जाएगा कि B बहन है अगर, तो B जो है फीमेल होगी, मेल नहीं हो सकती। तो B फीमेल है और C भी फीमेल है, क्योंकि B और D आपस में दोनों बहनें हैं। अब आगे चलते हैं, F इज द फादर ऑफ A, F जो है A का फादर है। अब जाहिर है A और D सिबलिंग्स हैं, दोनों आपस में भाई हैं, A D का भाई है, D A का भाई है, तो F A का फादर है तो D का भी फादर होगा। तो हम इस तरह से
एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, F फादर हैं A के, तो F फादर हैं तो मेल होंगे, इसलिए हम प्लस का साइन लगा देते हैं F के ऊपर। तो F यहां F इज द फादर ऑफ A एंड D। अब हम आगे चलते हैं, यहां हमारी कंडीशन खत्म हो जाती है, F इज द फादर ऑफ A, देन हाउ इज C रिलेटेड टू F, C का F के साथ क्या रिश्ता है। तो अगर F A के फादर हैं तो F D के भी फादर होंगे, D B के फादर हैं, और B और C आपस में बहनें हैं, तो C जो है वो C जो है वो D की भी डॉटर होगी, D की बेटी होगी C, और D जो है F के बेटे हैं, तो F जो है इन दोनों बच्चों के ग्रैंडफादर हो जाएंगे, और C जो है इनकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, B और C दोनों F की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे दैट C इज द ग्रैंड डॉटर। C जो है, C क्या लगती है F की, C इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ F। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, A इज द ब्रदर ऑफ B एंड K, A जो है B और K का ब्रदर है, D इज द मदर ऑफ B, D B की मदर है, एंड E इज द फादर ऑफ A, E जो है A के पिताजी हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, तो फिर इन चार ऑप्शंस में, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स होगा, निश्चित रूप से गलत होगा, इन चार में से कौन सा वाला निश्चित रूप से गलत है, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन है A इज द ब्रदर ऑफ K, A जो है K का भाई है। सेकेंड ऑप्शन है D इज द वाइफ ऑफ E, D जो है E की वाइफ है। थर्ड ऑप्शन है A इज द सन ऑफ E, A जो है E का बेटा है। और फोर्थ है, दिस इज फोर्थ, और फोर्थ है A's फादर इज K, A जो है K के पिताजी हैं। तो वैसे ही हम ट्री डायग्राम बनाते हैं एक एक कंडीशन को नोट डाउन करके। तो लिखा हुआ है A इज द ब्रदर ऑफ B एंड K, तो A B और K का ब्रदर है, मतलब A B K आपस में सिबलिंग्स होंगे। तो A B और K के ब्रदर हैं, B और K के भाई हैं। तो यहां पर A भाई है तो मेल होगा, प्लस का साइन, B और C ये तीनों एक ही जनरेशन के हैं और आपस में सिबलिंग्स हैं। D इज द मदर ऑफ B, D जो है B की मदर है, B की मदर है तो A और K की भी मदर होगी, तो हम इस तरह से लिख देते हैं D इज द मदर ऑफ B। D is the mother of B and E is the father of A, E जो है A के फादर हैं। अब A B की मदर है तो A और K की भी मदर होगी, A की और K की भी मम्मी होंगी D, और D माँ है तो ऑब्वियसली इनके एक पिताजी भी होंगे A B K के, और यहां पर दिया हुआ है A इज द फादर ऑफ E, तो सॉरी E इज द फादर ऑफ A, E इज द फादर ऑफ A, E A के पिताजी हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे ऐसे, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, D के बारे में पहले से पता था, ये मदर है, और E के बारे में भी पता चल गया कि E जो है फादर है A के, तो A के फादर हैं तो B और K के भी फादर होंगे, और D मदर है A B K की, तो हमें पता चल गया कि E और D एक मैरिड कपल हैं, जिसमें E जो है हस्बैंड है और D उनकी वाइफ हैं। इस तरह से ये हमें पता चल गया। अब है E इज द फादर ऑफ A, ये हो चुका है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, ये हमने ट्री डायग्राम बना लिया है। E इज द फादर ऑफ A ये लास्ट कंडीशन थी, तो फिर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, इनमें से कौन सा वाला निश्चित रूप से गलत होगा ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है A इज द ब्रदर ऑफ K, A इज द ब्रदर ऑफ K, ये तो सही ही है, तो ये गलत तो हो नहीं हो सकता, ये एविडेंट है कि A जो है B के भाई हैं और K के भी भाई हैं, तो A इज द ब्रदर ऑफ K, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होने वाला।
दूसरा ऑप्शन है डी इज द वाइफ ऑफ ई। डी जो है ई की वाइफ है, ये भी एविडेंट है, हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि डी ई की वाइफ है, तो ये वाला भी हमारा नहीं होने वाला। थर्ड ऑप्शन है ए इज द सन ऑफ ई। ए इज द सन ऑफ ई, ये तो कंडीशन में ही लिखा हुआ था, ई इज द फादर ऑफ ए, तो इसका मतलब यही होता है कि ए इज द सन ऑफ ई। और फोर्थ ऑप्शन है ए इज फादर इज के। ए इज फादर इज के, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ए के का भाई है। तो सही जिस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली फॉल्स होगा, वो फोर्थ ऑप्शन है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोटेशन है, एक कोटेशन के फॉर्म में है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल मिहिर सेड। एक गर्ल की तरफ, एक लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए मिहिर बोल रहे हैं दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, ऑफ माय ग्रैंडफादर्स होना चाहिए यहां पे। Pointing to a girl, Mihir said, she is the only daughter of my grandfather's only child. एक लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए मिहिर बोल रहे हैं कि वो शी इज द ओनली डॉटर, वो इकलौती बेटी है किसकी? ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। मेरे ग्रैंडफादर का जो एक ही बच्चा है, मतलब ग्रैंडफादर जो ऑफ माई ग्रैंडफादर, मिहिर के जो ग्रैंडफादर हैं उनका एक ही बच्चा है, वो बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। यहां पर चाइल्ड लिखा हुआ है, सन या डॉटर नहीं लिखा हुआ। तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, जिसमें बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब ये इकलौती बेटी है किसकी? मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की, इकलौती औलाद की। देन हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिहिर? तो इसको तो वर्बली भी कर सकते हैं, बट हम विजुअली देखते हैं कि हम इसका ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मिहिर के ग्रैंडफादर हो जाएंगे यहां पर, ग्रैंडफादर यहां पे नाना और दादा दोनों हो सकते हैं। यहां पे मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर हमें नहीं पता है, तो ग्रैंडफादर आ गए, ऑब्वियसली मेल होंगे ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब इनका एक ही बच्चा है और कुछ नहीं हो सकता, तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड ये हो गया। ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड है, तो ये मिहिर का, खुद मिहिर का पिता या माँ होंगी, या तो पिताजी होंगे ये चाइल्ड जो है, या तो मिहिर के पिताजी होंगे या माताजी होंगे, माताजी होंगी। तो यहां पर मिहिर आ जाएगा। अब शी इज द ओनली डॉटर, वो इकलौती बेटी है उसी चाइल्ड की, ग्रैंडफादर की ओनली चाइल्ड की। देन हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिहिर? तो अगर इसके ओनली चाइल्ड है तो मिहिर तो डेफिनेटली यहां पर हमें मिहिर, हम देखकर बता सकते हैं कि मिहिर एक मेल नाम है, मेल नेम है, लड़के का नाम है मिहिर, लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं था पहले। लेकिन यहां पर लिखा है शी इज दी ओनली डॉटर, मतलब इकलौती बेटी है उस चाइल्ड की, मेरे ग्रैंडफादर की ओनली चाइल्ड की। तो यहां पर ये एस्टैब्लिश हो गया कि मिहिर जो है वो मेल होगा, तो मिहिर मेल है। और ग्रैंडफादर, शी इज दी ओनली डॉटर, तो चाइल्ड जो है ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड ये हो गया, और उसकी भी डॉटर, चाइल्ड की भी एक ही डॉटर है, तो ये डॉटर हो जाएगी। डॉटर है तो ऑब्वियसली फीमेल ही होगी। तो इस चाइल्ड के दो बच्चे हैं, डॉटर और मिहिर खुद। फिर क्वेश्चन है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिहिर? तो मिहिर से ये गर्ल किस तरह से रिलेटेड है? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिहिर? गर्ल मिहिर की क्या लगती है? तो यहां हम देख ही सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, तो ये डॉटर जो है वो मिहिर की सिस्टर हो जाएगी। तो यहां हम लिख देते हैं सिस्टर। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वुमन सुरेश सेड। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सुरेश बोल रहे हैं दैट
शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। तो वाइफ के ग्रैंडफादर की बात हो रही है यहां पे, तो हम यहां पर लिख देते हैं ग्रैंडफादर, GF यानी कि ग्रैंडफादर। ये गर्लफ्रेंड नहीं है GF, ये ग्रैंडफादर है। हाउ इज द, हाँ तो ऑफ माई, नहीं ये वाला दूसरा क्वेश्चन था ये। Pointing to a woman, Suresh said that she is the daughter of the only child of my wife's grandfather। ये ग्रैंडफादर है वाइफ के, तो इनका कुछ बेटा या बेटी होगा। और उसका भी 2 जनरेशनों में नीचे जाना है, और उसमें जो है नीचे जो है वो मिहिर की वाइफ आ जाएगी। तो यहाँ सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, जो मिहिर की वाइफ का फादर है या मदर है या उनकी मदर है, या तो मिहिर की जो वाइफ है उसके पिताजी होंगे या उसकी मम्मी होंगी, वाइफ की मम्मी होगी यानी सास या ससुर, फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ होंगी यहाँ पर मिहिर की, सॉरी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ होगी मिहिर की इस बॉक्स के अंदर। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की इकलौती संतान है जो इस बॉक्स में है, और कोई यहां पर ग्रैंडफादर का कोई और बेटा या बेटी नहीं होगा। तो ओनली चाइल्ड ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। तो यहां पर एस्टैब्लिश हो गया कि जो ग्रैंडफादर है, वाइफ के जो ग्रैंडफादर हैं, उनका बस एक ही बच्चा है, बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, और उनकी बेटी है मिहिर की वाइफ। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सुरेश? तो ऑब्वियसली सुरेश इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड ये हो गया, और शी इज द डॉटर मतलब उसकी भी डॉटर तो ये है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड। तो डॉटर ये हो गई, वाइफ हो गई। वाइफ हो सकती है या वाइफ की सिस्टर हो सकती है, दोनों डॉटर्स ही होंगी इसकी। यहां पर ये नहीं दिया है दैट शी इज द ओनली डॉटर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सुरेश? तो अब इसमें हम, इस केस में हम क्या, ये यहां पर सुरेश हो गया, और यहां पर ये नहीं लिखा है कि शी इज द ओनली डॉटर या ओनली सन या ओनली चाइल्ड, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो वाइफ के, जो सुरेश की जो वाइफ है, उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उनकी बहन भी हो सकती है, कोई वाइफ की सिस्टर भी हो सकती है, यानी सुरेश की कोई सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। तो हो सकता है या तो वो वाइफ के बारे में बात कर रहा है, या तो वो सुरेश की सिस्टर इन लॉ के बारे में बात कर रहा है, हमें ये कंफर्म्ड नहीं है। तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। अगर ऑप्शन में ये लिखा है वाइफ और सिस्टर इन लॉ, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर उसमें वाइफ लिखा है अलग, एक ऑप्शन में वाइफ लिखा है या एक ऑप्शन में सिस्टर इन लॉ लिखा है, तो हम इंडिविजुअली उन दोनों ऑप्शंस के साथ नहीं जा सकते। तो इस केस में या तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, या फिर अगर ऐसा ऑप्शन है, हालांकि ऐसा ऑप्शन देना नहीं चाहिए, तो वाइफ और सिस्टर इन लॉ, या तो वो साली होंगी सुरेश की, या फिर वाइफ होंगी, खुद वाइफ ही होंगी सुरेश की। तो अगर इस तरह से लिखा है तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, नहीं तो जो स्टैंडर्ड जो ऑप्शन दिया जाएगा वो कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड का होगा, तो ये हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। और इस तरह हम 5th क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आइए हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब और आगे के क्वेश्चंस भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q is the mother of B, Q has only 2 kids, B is the sister of C, C is the son of A, P is the grandson of A, D is the mother of P। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन है, how is D related to B? D B से किस तरह से रिलेटेड है, D B का क्या लगता है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन। Q is the mother of B, Q B की माँ है, Q has only 2 kids,
Q के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, दो ही संतानें हैं। B इज द सिस्टर ऑफ C, B जो है C की सिस्टर है, B C की बहन है। C इज द सन ऑफ A, C जो है A का बेटा है, C इज द सन ऑफ A। P इज द ग्रैंडसन ऑफ A, P जो है A का पोता है। D इज द मदर ऑफ P, D जो है P की मां है। हाउ इज D रिलेटेड टू B, D B का क्या लगता है? तो आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। Q इज द मदर ऑफ B, तो यहां पर आ गई हमारी Q, ये मदर है तो फीमेल ही होगी, माइनस का साइन। Q इज द मदर ऑफ B, एक जनरेशन हम नीचे जाएंगे और यहां पर B, तो Q इज द मदर ऑफ B। Q हैज ओनली 2 किड्स, Q के पास दो ही बच्चे हैं। तो B इज द सिस्टर ऑफ C, तो B जो है C की सिस्टर हो जाएगी, B और यहां पर C। तो B C की सिस्टर है तो B फीमेल होगी, यहां पर माइनस का साइन सुपरस्क्रिप्ट में। और यहां पर लिखा था Q हैज ओनली 2 किड्स एंड B इज द सिस्टर ऑफ C, तो जाहिर है B और C बस दो ही बच्चे हैं यहां पर Q के, तो Q हैज ओनली 2 किड्स एंड दे आर B और C। Q के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, B और C, जिसमें से B C की बहन है। C इज द सन ऑफ A, C इज द सन ऑफ A, तो C जो है वो मेल होगा, यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे, और ये A का बेटा है। तो यहां पर आ गए हमारे A और ये C जो है A के बेटे हैं। तो अब हमने देखा कि C और B की मम्मी तो Q है, तो फिर A C के फादर हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो A फादर हो जाएंगे, फादर है यानी मेल है, प्लस का साइन। तो Q और A एक मैरिड कपल हैं, Q और A मैरिड कपल हैं, और उनके दो बच्चे हैं B और C, जिसमें से B जो है वो डॉटर है, बेटी है, और C सन है, बेटा है। अब आगे है C इज द सन ऑफ A, P इज द ग्रैंडसन ऑफ A, तो A का ग्रैंडसन है P, तो B और C में से कोई एक, किसी एक का बच्चा होगा P इज द ग्रैंडसन ऑफ A। D इज द मदर ऑफ P, D जो है P की मदर है, तो D P की मदर है। हाउ इज D रिलेटेड टू B? यहां पर देखने वाली बात है, P ग्रैंडसन है A का, तो B और C दोनों में से किसी का भी बेटा हो सकता है P, तो यहां पर हम P को बना देंगे, P ग्रैंडसन है A का, P इज द ग्रैंडसन ऑफ A, D इज द मदर ऑफ P, तो P की मदर हो जाएगी D। तो अगर P D की मदर है, फादर नहीं है, तो C का P बेटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि C पहले से मेल है और C की शादी मेल से नहीं फीमेल से ही हुई होगी, तो P की मदर है D, नहीं D इज द मदर ऑफ P, हाँ सही है, तो D इज द मदर ऑफ P, D P की मां है, और D की मां है, तो P के फादर भी कोई होंगे, फादर यहां पर B और C में से कोई एक ही हो सकता है, तो B जो है वो तो फीमेल है और C मेल है, तो डेफिनेटली P के फादर C हो जाएंगे। तो C P के फादर हैं, और P का पहले से पता था कि P जो है वो ग्रैंडसन है A के, C के फादर हैं, और C के फादर हैं, सॉरी P के फादर हैं C, और P जो है वो D जो है वो P की मदर थी, तो डेफिनेटली D यहां पर आ जाएंगी, D जो है वो मदर है P की, यानी कि C की वाइफ है D। तो यहां पर दो मैरिड कपल्स हैं, Q और A, और C और D। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं हम, हाउ इज D रिलेटेड टू B? D जो है वो B से कैसे रिलेटेड है, D B का क्या लगता है? D है यहां पर और B है यहां पर, तो D और B आपस में सिस्टर इन लॉ है, D की सिस्टर इन लॉ है B, B की सिस्टर इन लॉ है D, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। तो D जो है वो B की सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, D B की भाभी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है P सेट टू Q, अब ये फिर से कोट वाला क्वेश्चन है।
द मैन who is standing over there is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. P Q से कहता है the man who is standing over there, वो आदमी जो वहां पर खड़ा है वो उन दो भाइयों में से छोटा भाई है, और वो दो भाई किसके हैं? ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, वो एक लड़की के भाई हैं जो कि मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। पिता की पत्नी मतलब पिता की भी बेटी ही होगी, तो वो बेटी है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू पी? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये तो देख के ही लग रहा है एकदम पढ़ते हुए ही आ गया, बट फिर भी nonetheless we'll solve it. तो P said to Q, the man who's standing over there is the younger of the two brothers. तो दो ब्रदर्स बना देते हैं यहां पर। ब्रदर 1 और ब्रदर 2। तो ब्रदर 1 छोटा है, ब्रदर 2 छोटा है, ब्रदर 1 बड़ा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो यंगर ब्रदर ओवर देयर इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर। तो एक डॉटर की भी, ये दोनों जो ब्रदर्स हैं वो उस डॉटर के ब्रदर्स हैं। यहां पर हम डॉटर लिख देंगे, नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो डॉटर फादर की वाइफ के डॉटर, फादर की वाइफ तो मदर ही हो जाएंगी, तो ये मदर है और ये फादर है और ये उनकी डॉटर है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, और इस तरह से हमारा फैमिली ट्री बन गया। यहां पर हम देखते हैं कि डॉटर ऑफ द फादर्स वाइफ, फादर की वाइफ है M, यहां पर मदर है और उनकी डॉटर है ये, और उनके दो भाई हैं ये। P कह रहा था Q से कि उसकी फादर की वाइफ, उसके फादर की वाइफ मतलब P की फादर की वाइफ जो है, P के फादर की वाइफ जो है वो P की मदर ही हो जाएगी, और उन दोनों की डॉटर है ये, तो वो P की डॉटर भी हो, ये जो है ये डॉटर जो है ये P की सिस्टर है, P की सिस्टर है। तो जाहिर है P इसमें से होगा, इन दोनों में से कोई होगा, या तो ब्रदर 1 होगा या तो ब्रदर 2 होगा। अब यहां पर लिखा है P said to Q the man who standing over there, मतलब P अपने अलावा एक और की बात कर रहा है, मतलब द मैन हू स्टैंडिंग ओवर देयर, P के अलावा एक और जो P का भाई है। ये तो अभी हम स्टैब्लिश कर चुके थे कि ये डॉटर है, ये इसकी P की सिस्टर होगी, क्योंकि P के फादर की वाइफ की बेटी, यानी कि खुद उसकी बहन ही होगी। ये डॉटर जो है वो P की सिस्टर है, और इन दोनों में से कोई P होने वाला है, ये हमें पता है। लेकिन उसने बोला है कि द मैन हु स्टैंडिंग ओवर देयर, P के अलावा जो दूसरा है, जो दूसरा भाई है, इन दोनों में से P है और एक और भाई है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि जो वहां पर खड़ा है, क्योंकि अगर वो खुद खड़ा है तो वो अपने बारे में तो बात नहीं कर सकता कि वो जो वहां पर खड़ा है, एक जगह दो जगह तो हो, एक समय दो जगह तो P हो नहीं सकता। तो द मैन हु स्टैंडिंग ओवर देयर इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो वो छोटा भाई है, मतलब P बड़ा भाई है। तो बड़े भाई को हमने B1 माना था, तो हम उसको मिटा के यहां पर P लिख देंगे, और ये यंगर ब्रदर है, और इस तरह से हमने ट्री डायग्राम बना लिया। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू P? वो जो मैन है, जो यंगर ब्रदर है, वो P से कैसे रिलेटेड है? जाहिर सी बात है ब्रदर होगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। इस क्वेश्चन को हम वर्बली भी कर सकते थे, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ट्री डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं थी हमें। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। पीटर पॉइंटेड टुवर्ड्स अ लेडी एंड सेड, पीटर एक महिला की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, शी इज माई डॉटर्स हस्बैंड्स ओनली अनमैरिड सिबलिंग्स, ओनली नीसेस मैटरनल ग्रैंड मदर। काफी टंग ट्विस्टी हो गया, इसे हम देखते हैं। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए पीटर कहता है कि शी इज द डॉटर, शी इज माई डॉटर, वो मेरे बेटी के हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, मेरी बेटी के पति के इकलौती अविवाहित भाई या बहन की इकलौती भतीजी की नानी है। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी, यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा हुआ यानी कि नानी। सो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू पीटर? तो वो लेडी जो है वो
वो लेडी जो है वो पीटर से कैसे रिलेटेड है। अगर आपने सही तरीके से इंटरप्रेट किया होगा तो अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, बट हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर है पीटर, पीटर यहां मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, ऑल्दो पीटर हम सब जानते हैं लड़के का नाम होता है, लेकिन यहां पर अब नहीं कहा गया तो हम अपने मन से अज्यूम नहीं करेंगे कि पीटर मेल है। तो ये रहा पीटर, पीटर की डॉटर का हस्बैंड, तो पीटर की एक डॉटर है DR, नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन, और उसका हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड यानी पीटर का सन इन लॉ, दामाद। तो हस्बैंड को यहां पर हम H लिखेंगे। डॉटर्स ओनली अनमैरिड सिबलिंग, तो ये एक अनमैरिड सिबलिंग है, यहां पर हम ऐसे कर देते हैं, US कर देते हैं, अनमैरिड सिबलिंग। वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ओनली नीस, ये जो अनमैरिड सिबलिंग है उसकी इकलौती भतीजी, उसकी इकलौती भतीजी। तो अगर वो उसकी इकलौती भतीजी है तो या तो वो इस हस्बैंड जो है, जो अनमैरिड सिबलिंग है उसका भाई है H, या तो ये H की ही डॉटर होगी, H और इसकी पीटर की डॉटर होगी वो नीस। या तो ऐसा होगा या फिर H का कोई और भाई या बहन होगा, यहां पर अनमैरिड सिबलिंग लिखा था, तो कोई एक और मैरिड सिबलिंग अगर होगा तो उसकी भी बेटी हो सकती है, ये यहां पर नीस जो लिखा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो अनमैरिड सिबलिंग है उसके मतलब जो पीटर के डॉटर की हस्बैंड, पीटर के डॉटर और उसके हस्बैंड की ही बेटी हो, यहाँ पर जो नीस लिखा हुआ है ये H के किसी और भाई या बहन की बेटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम नीस लिख देते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये डॉटर और हस्बैंड की ही बेटी हो। नीसेस मेटर्नल ग्रैंड मदर, यानी इस नीस की जो है वो नानी है, जिस लेडी के बारे में अभी तक बात चल रही थी, जिसे हमें पता करना है कि पीटर से उसका क्या रिलेशन है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, मेटर्नल ग्रैंड मदर लिखा है, राइट? एक्चुअली ये इट्स अ पुअरली स्टेटेड क्वेश्चन। यहां पर लिखा है ओनली अनमैरिड सिबलिंग, यहां पर लिखना चाहिए था कि अनमैरिड सिबलिंग तो है, वो इकलौता सिबलिंग है उसका, इट इज द ओनली सिबलिंग एंड हु इज अनमैरिड। तो यहां पर ऐसे लिखना चाहिए था ओनली सिबलिंग हु इज अनमैरिड, हस्बैंड्स डॉटर्स ओनली सिबलिंग हु इज अनमैरिड। तो यहां पर हम ये स्टैब्लिश कर पाते कि ये जो नीस है ये वो जो पीटर की डॉटर है और उसके हस्बैंड की ही बेटी है। तो ये रही नीस, ओनली अनमैरिड सिबलिंग। ओनली अनमैरिड सिबलिंग अगर लिखा है तो हम ऑब्वियसली प्रिसाइसली अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होगा कि इकलौता अनमैरिड सिबलिंग, मतलब वो सिबलिंग जो मैरिड नहीं है, जो अविवाहिता है, जिसकी शादी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है, लेकिन यहां पर लिखना चाहिए था हस्बैंड्स डॉटर्स हस्बैंड्स ओनली सिबलिंग हुज अनमैरिड, इस तरह से लिखा होना चाहिए था। इट्स अ पुअरली स्टेटेड क्वेश्चन। तो अगर उस तरह से लिखा होता, लेट मी करेक्ट इट। ओनली अनमैरिड सॉरी वही लिख दिया मैंने, ओनली सिबलिंग हु इज अनमैरिड, इस तरह से लिखना था हमें। तो इस तरह से हमें पता चल जाता। तो ये पीटर है, पीटर पॉइंटेड टुवर्ड्स अ लेडी एंड सेड, पीटर एक लेडी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं
दैट शी इज माई डॉटर, पीटर की डॉटर के हस्बैंड, यहां पर हस्बैंड्स ओनली सिबलिंग, हस्बैंड का एक ही सिबलिंग है यहां पर, तो अनमैरिड सिबलिंग हमने यहां पर लिखा हुआ है, ओनली सिबलिंग, ओनली सिबलिंग, उस ओनली सिबलिंग की इकलौती भतीजी, तो इकलौती भतीजी जाहिर है हमने करेक्शन कर दिया है, हस्बैंड्स ओनली सिबलिंग हुज अनमैरिड, राइट। इकलौता सिबलिंग भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, वो इकलौता है, उसके अलावा इस हस्बैंड का कोई भाई या बहन नहीं है, उसके इकलौते सिबलिंग की इकलौती भतीजी, तो अगर इकलौती भतीजी की बात की जा रही है तो वो जाहिर है एच और ये जो डॉटर है, पी की डॉटर है, उसकी ही बेटी होगी, नीचे यहां पर लिखा हुआ है, और उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, राइट, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहा है, यानी नानी के बारे में बात कर रहा है। नीस की नानी कौन होगी? नीस की जो माँ है, डॉटर है, उसकी मम्मी, राइट। तो अगर वो एक लेडी की तरफ इशारा कर रहा है तो इससे स्टैब्लिश हो गया, ये रही मैटरनल ग्रैंड मदर, इससे स्टैब्लिश हो गया कि ये पीटर, ये जो नीस है ये पीटर की ग्रैंड डॉटर तो है ही, पीटर है ना, यानी नीस का पीटर जो है ये इस नीस के ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर लगेंगे, लेकिन वो एक लेडी की तरफ अलग से इशारा करके कह रहा है पीटर, तो इससे पता चल जाता है कि पीटर जो है वो मेल होगा, पीटर इस नीस का ग्रैंडफादर होगा और ये एक मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी। तो हाउ इज मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी? जो पीटर की वाइफ है, पीटर की वाइफ है, ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, जो नीस की नानी है, ये पीटर की ही वाइफ है, ये स्टैब्लिश हो चुका है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू पीटर? तो जाहिर है ये पीटर की वाइफ होंगी, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देन वी वाइंड अप विद दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है, B इज द ब्रदर ऑफ M, B जो है M का भाई है, M हैज ओनली वन डॉटर, M की एक ही डॉटर है, एक ही बेटी है, M इज द मदर ऑफ X, M जो है X की माता जी हैं, X इज द सिस्टर ऑफ C, X जो है C की बहन है, O इज द फादर ऑफ C, O C के पिताजी हैं, C इज मैरिड टू Z, C जो है Z के साथ, Z की शादी Z से हुई है, एंड A इज द सन ऑफ C, A जो है C का बेटा है। हाउ इज M रिलेटेड टू Z? अब ये बताना है M जो है Z का क्या लगता है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। B इज द ब्रदर ऑफ M, तो यहां पर रहा B, ये M का भाई है, M has only one daughter and M is the mother of X, तो M जो है X की मदर हो जाएगी, मदर है यानी कि फीमेल है, और ये X की मदर है। अब यहां पर लिखा है M has only one daughter, यहां you will have to pay attention, M has only one daughter, यहां पर ये नहीं लिखा है कि M has only one child, यहां पर लिखा है M has only one daughter, और यहां पर M is the only one daughter, M is the mother of X, M has only one daughter, M की एक ही बेटी है, M is the mother of X, तो X की माँ है और M की बस एक ही डॉटर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। X is the sister of C, X जो है C की सिस्टर है, तो X सिस्टर है तो फीमेल हो जाएगी, और C की सिस्टर है। अब यहां पर लिखा हुआ था M हैज ओनली वन डॉटर, और यहां हम स्टैब्लिश कर चुके हैं X सिस्टर है यानी कि फीमेल है, और X की माँ है M, X की मम्मी है M, तो X जो है वो M की बेटी हो गई। अगर X M की बेटी हो गई तो ये हम सर्टेन हो गया कि X की मतलब M की एक ही बेटी थी अगर, तो वो X हो चुकी है, तो C जो है वो बेटा होगा यानी कि मेल होगा। तो इस तरह से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज X इज द सिस्टर ऑफ C हमें यहां पर लिखा हुआ था, और ये भी लिखा हुआ था कि M जो है उसकी एक ही बेटी है, तो X और C दोनों ही M के बच्चे हैं, C M की बेटी है तो X M की बेटी है तो C M का बेटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। X इज द सिस्टर ऑफ C, ये हो चुका है। O इज द फादर ऑफ C, O जो है C के फादर हैं,
ये तो हमें पता ही चल गया था कि M जो है वो C की मदर है, तो O जो है C के फादर हो जाएंगे, यानी कि M और O मैरिड कपल हैं। तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। C इज मैरिड टू Z। C की शादी Z से हुई है। C मेल है, हमें पता चल गया था, हमने स्टैब्लिश कर दिया था। तो Z जो है वो फीमेल हो जाएगी। C और Z एक मैरिड कपल है। तो यहां पर अभी तक हमें 2 मैरिड कपल्स मिल चुके हैं, एक M और एक O का, और एक दूसरा C और Z का। A इज द सन ऑफ C। अब अगला क्लू है A इज द सन ऑफ C। A जो है C का बेटा है, यानी इन दोनों का बेटा हो जाएगा A, और A सन है यानी कि मेल होगा, तो A हम इसे इस तरह से लिख देंगे। यहां पर हमारी सारी कंडीशन खत्म हो जाती हैं, हमने ट्री डायग्राम बना लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे क्या लिखा है। सवाल क्या पूछा है, हाउ इज M रिलेटेड टू Z। M जो है वो Z का क्या लगता है। तो M Z का क्या लगता है, M जो है वो M का बेटा है C और C की वाइफ है Z, तो M जो है वो C की मदर इन लॉ हो जाएगी, सासू माँ हो जाएगी। तो M इज रिलेटेड टू Z, यस, एंड शी इज द मदर इन लॉ ऑफ Z। तो इस तरह से हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एंड हियर वी वाइंड अप विद अ लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। सो आई होप यू डिड एंजॉय द वीडियो गाइज। एंड कोई भी आपको कंप्लेंट है, सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन स्पेसिफिक डाउट्स अगर आपके कोई भी हैं, प्लीज कमेंट करिए अपने डाउट को या अपने सजेशन को, हम उसे जरूर से इंटरनलाइज करेंगे, उसे जरूर से ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सक्सेस प्राइड। थैंक यू।